वृंदावन, जैसे यह नाम सुनाई देता है, भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्यार भरी लीलाओं की तस्वीरें उभर आती हैं। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भक्ति और आस्था का एक जीवंत केंद्र है। यमुना नदी के किनारे बसा यह पवित्र धाम ब्रजभूमि का हृदय माना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कुंज और हर मंदिर कृष्ण की कहानियों से गूंजता है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शांति और आध्यात्मिक आनंद की खोज में यहाँ आते हैं। वृंदावन की हवा में एक खास तरह की दिव्यता है, जो यहाँ आने वाले हर इंसान को अपनी ओर खींच लेती है। ये वह भूमि है जहाँ भगवान ने अपनी सबसे सुंदर बाल लीलाएं की थीं, और आज भी यहाँ के कण कण में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। इसी पवित्र भूमि पर स्थित है सप्तनिधि या सप्त देवालय, जो वृंदावन की आध्यात्मिक पहचान का आधार है। सप्तनिधि का अर्थ है 7 खजाने, और ये 7 खजाने कोई हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि 7 प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं। इन मंदिरों की स्थापना 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान संतों ने की थी। सप्तनिधि के ये मंदिर वृंदावन की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये 7 मंदिर हैं: श्री राधा मदन मोहन मंदिर, श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर, श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर, श्री राधा दामोदर मंदिर, श्री राधा रमण जी मंदिर, श्री राधा श्याम सुंदर जी मंदिर और श्री राधा गोकुलानंद जी मंदिर। हर मंदिर की अपनी एक अनोखी कहानी, अपना एक विशेष महत्व और अपनी एक अलग पूजा पद्धति है। इन मंदिरों में विराजित विग्रह यानी देवता की मूर्ति स्वयंभू या किसी महान संत द्वारा प्रकट किए गए माने जाते हैं, जिस कारण भक्तों की इनमें गहरी आस्था है। ये मंदिर वृंदावन की भक्ति गंगा के साथ प्रमुख स्रोत हैं, जहां से आज भी ज्ञान और आस्था की धारा बह रही है। इन 7 मंदिरों का महत्व सिर्फ उनकी प्राचीनता या ऐतिहासिकता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये वृंदावन की तीर्थ यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त वृंदावन आता है, उसे इन 7 मंदिरों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इन मंदिरों के दर्शन के बिना वृंदावन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये मंदिर हमें उस समय में वापस ले जाते हैं जब महान संतों ने अपनी भक्ति और तपस्या से इस भूमि को फिर से जागृत किया था। आज भी ये मंदिर उसी भक्ति भाव और परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, जो वृंदावन की असली पहचान है और जो इसे दुनिया के अन्य तीर्थ स्थलों से अलग बनाती है। सप्तनिधि का पहला और सबसे पुराना मंदिर श्री राधा मदन मोहन जी का है। इस मंदिर की स्थापना महान संत श्री सनातन गोस्वामी ने की थी। कहा जाता है कि मदन मोहन जी का विग्रह उन्हें यमुना किनारे एक वट वृक्ष के नीचे मिला था। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी, जिसे द्वादशादित्य टीला कहते हैं, पर बना हुआ है ताकि दूर से ही इसके दर्शन हो सके। मदन मोहन जी को संबंध तत्व का प्रतीक माना जाता है, जो हमें भगवान कृष्ण के साथ अपना भूला हुआ रिश्ता फिर से जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। यह मंदिर वृंदावन के सबसे प्रमुख और पूजनीय स्थलों में से एक है, जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर श्री राधा गोविंद देव जी का है, जिसकी स्थापना श्री रूप गोस्वामी ने की थी। गोविंद देव जी के अद्भुत विग्रह के बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने बनवाया था। यह विग्रह कई सदियों तक जमीन में छिपा रहा, जिसे बाद में रूप गोस्वामी ने अपनी साधना से प्रकट किया। गोविंद देव जी को अभिधेय तत्व का देवता माना जाता है, जो हमें सिखाते हैं कि भक्ति और सेवा के माध्यम से भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस मंदिर की भव्यता और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भक्तों के मन में गहरी छाप छोड़ती है। सप्तनिधि में तीसरा स्थान श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर का है, जिसे संत मधु पंडित गोस्वामी ने स्थापित किया है। कहते हैं कि गोपीनाथ जी का विग्रह यमुना किनारे वंशीवट के नीचे जमीन से स्वयं प्रकट हुआ था। गोपीनाथ जी को प्रयोजन तत्व का प्रतीक माना जाता है, जिसका अर्थ है जीवन का अंतिम लक्ष्य, यानी राधा कृष्ण का निस्वार्थ प्रेम प्राप्त करना। यह मंदिर प्रेम और समर्पण की भावना को दर्शाता है। इसी सूची में श्री राधा दामोदर, श्री राधा रमण, श्री राधा श्याम सुंदर और श्री राधा गोकुलानंद जी के मंदिर भी शामिल हैं, जिनकी स्थापना क्रमशः श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री श्यामानंद प्रभु और श्री लोकनाथ गोस्वामी ने की थी। ये सभी 7 मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ज्ञान और भक्ति के केंद्र भी है। श्री राधा रमण जी का मंदिर इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुए विग्रह की पूजा होती है, और यहाँ आज भी रसोई में आग जलाने के लिए माचिस का प्रयोग नहीं होता, बल्कि सदियों से एक ही अग्नि को प्रज्वलित रखा गया है। श्री राधा दामोदर मंदिर में हर साल कार्तिक के महीने में लाखों भक्त परिक्रमा करते हैं।
हर मंदिर की अपनी एक अलग पहचान, एक अलग परंपरा और एक अलग उत्सव है, जो मिलकर वृंदावन की भक्तिमय संस्कृति को और भी समृद्ध बनाते हैं। ये मंदिर आज भी अपने संस्थापकों के आदर्शों और शिक्षाओं को जीवित रखे हुए हैं। सप्तनिधि के मंदिरों की स्थापत्य कला हिंदू और मुगल शैली का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। जब इन मंदिरों का निर्माण 16वीं शताब्दी में हो रहा था, उस समय उत्तर भारत में मुगल शासन का प्रभाव था। इसलिए आप इन मंदिरों में लाल बलुआ पत्थर का सुंदर उपयोग, मेहराबदार दरवाजे, जालीदार खिड़कियां और नक्काशीदार स्तंभ देख सकते हैं। श्री गोविंद देव जी का मंदिर तो अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। यह 7 मंजिला मंदिर इतना ऊंचा था कि इसकी छोटी पर जलता दीपक आगरा से भी दिखाई देता था। हालांकि बाद में मुगल शासकों द्वारा इसके कुछ ऊपरी हिस्सों को तोड़ दिया गया, लेकिन आज भी इसका बचा हुआ हिस्सा इसकी प्राचीन भव्यता की कहानी कहता है। इन मंदिरों की बनावट में एक खास बात यह है कि ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे आध्यात्मिक परिसर के रूप में बनाए गए थे। हर मंदिर में एक मुख्य गर्भगृह के अलावा एक विशाल जगमोहन यानी प्रार्थना हॉल, भजन कीर्तन के लिए आंगन और संतों के रहने के लिए कमरे भी होते थे। मंदिरों की दीवारों पर कृष्ण लीलाओं के सुंदर चित्र और पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी देखने को मिलती है। श्री मदन मोहन मंदिर का ऊंची पहाड़ी पर बना होना और गोविंद देव जी मंदिर का क्रॉस के आकार का नक्शा उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यह स्थापत्य आज भी शोधकर्ताओं और कला प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सप्तनिधि की पूजा पद्धति भी बहुत खास और पारंपरिक है। यहाँ आज भी वही नियम और विधान अपनाए जाते हैं जो इनके संस्थापक संतों ने सदियों पहले बनाए थे। इन मंदिरों में भगवान की सेवा एक जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है। भगवान को सुबह जगाने से लेकर रात को सुलाने तक दिन में 8 बार उनकी सेवा होती है, जिसे अष्टयाम सेवा कहते हैं। इसमें मंगला आरती, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन, संध्या आरती और शयन आरती शामिल है। हर मौसम के अनुसार भगवान के वस्त्र, भोग और श्रृंगार में बदलाव किया जाता है, जो इस परंपरा को और भी जीवंत बनाता है। इन मंदिरों में मनाए जाने वाले त्योहार भी इनकी एक और विशेषता है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली, दीपावली और झूलन उत्सव जैसे पर्व यहाँ बड़े ही धूमधाम और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाए जाते हैं। श्री राधा रमण जी मंदिर का पाटोत्सव यानी स्थापना दिवस और श्री राधा दामोदर मंदिर की कार्तिक परिक्रमा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इन उत्सवों में शामिल होने के लिए देश विदेश से हजारों भक्त आते हैं। यहाँ की पूजा पद्धति और उत्सवों में भक्ति, कला और संगीत का ऐसा सुंदर मेल देखने को मिलता है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। यह परंपरा वृंदावन की संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए है। सप्तनिधि के मंदिरों ने वृंदावन को केवल एक तीर्थ स्थान के रूप में ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और दर्शन के एक बड़े केंद्र के रूप में भी स्थापित किया। इन मंदिरों के संस्थापक संत केवल भक्त ही नहीं, बल्कि महान विद्वान और दार्शनिक भी थे। उन्होंने संस्कृत में भक्ति, दर्शन और साहित्य पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। श्री जीव गोस्वामी ने तो यहाँ एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भी स्थापित किया था, जहाँ दूर दूर से विद्वान ज्ञान की खोज में आते थे। इन मंदिरों ने गौड़ीय वैष्णव दर्शन को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। इन मंदिरों का वृंदावन की सांस्कृतिक परंपराओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ विकसित हुई संगीत की समाज गायन शैली, जिसमें भक्त समूह में मिलकर पद गाते हैं, इन्हीं मंदिरों की देन है। इसके अलावा रासलीला, जो कृष्ण की लीलाओं का एक नाट्य रूपांतरण है, उसे भी इन मंदिरों ने बहुत बढ़ावा दिया। मंदिरों में होने वाले नित्य कीर्तन और भजन संध्या ने वृंदावन की हवा में संगीत और भक्ति का रस घोल दिया है। यहाँ की कला, चाहे वह चित्रकला हो, मूर्तिकला हो या संगीत, सब कुछ भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं को ही समर्पित है। और इस कला को संरक्षण देने में सप्तनिधि का योगदान अमूल्य है। सप्तनिधि सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन के भी महवर यानी धुरी हैं।